बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, तो भाई पूरी मार्केट का जो खुलासा होता है वो हम आपको मंडे को देते हैं कि मैंने मार्केट में क्या देखा। भाई जो जो देखा होगा वो आज आपको बताएंगे और बहुत सी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें भी देखने को नज़र आई तो भाई इंशाल्लाह वो दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं, कम से कम लाइक तो बनता है यार। इसके साथ साथ भाई शुरू करेंगे और आप लोगों को बताते चलेंगे। भाई जब सुबह हम पहुंचते हैं तो भाई मार्केट के अंदर जो है ना बिल्कुल सन्नाटा सा नज़र आता है और लोग जो हैं अपने बाइकों पे जो है फटकियाँ रख रख के जो हैं वो जा रहे होते हैं। बोलते हैं भाई नुकसान करने से बेहतर है यार, थोड़ा सा नुकसान कर लो, आज की सेल छोड़ दो भाई। लेकिन ये है कि फटकियाँ पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं। अब ना जाने कुछ अरसे के बाद इस तरीके से होता है, या तो जो ड्यूटियां चेंज होती हैं तो उस वक्त भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। कुछ बकरीद के ज़माने में इस तरीके से होती है, लेकिन पूछने पाछने पे कुछ थोड़ा बहुत ये पता चला कि कम से कम जो है ना जो रोड है उस रोड को खाली कराने का कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आई होंगी, जिसकी वजह से वो रोड खाली करानी है। अक्सर कुछ शुरू में तो बिल्कुल ही खड़े ही नहीं होने दे रहे थे, लेकिन जब जो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद जो है ना उन्होंने रोड जो है वो खाली करा के अंदर तौहीद मस्जिद वाली साइड के ऊपर जो है वो भेज दिया कि भाई अंदर चले जाओ। फिर वहाँ मार्केट जो है 12 बजे के बाद से प्रॉपर तरीके से लगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगी और बहुत अच्छा काम भी हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ भाई अब हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि भाई क्या क्या रेट रहे और हमने कुछ और भी कुछ चीज़ें देखी और कुछ को जो है गुनगुनाते हुए हिलाते हुए भी देखा, तो वो भी इंशाल्लाह इसमें शेयर करेंगे। और ये कुछ प्रोपेगेंडा भी इस वक्त मुझे नज़र आया कि कल की वीडियोस में और कल की वीडियो को देखते हुए कि भाई कुछ जो है फ़ोन जावा की जो उड़ान हो रही है उसको गिराने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, तो इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, साथ साथ भाई वाइट जावा अगर किसी को चाहिए हो तो भाई वाइट जावा जो है हम स्क्रीन पे चल रही होगी। वाइट जावा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर, अच्छे साइज़ के अंदर, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। जिस भाई को रब्ता करना चाहे वो रब्ता कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ 1200 रुपये में, इस वक्त 1500 रुपये, 1300 रुपये से 1500 रुपये का मार्केट का रेट है। आपको 1200 रुपये के अंदर वाइट जावा मिलेगी। तो भाई आप मेरे नंबर पे, नंबर चल रहा होगा, इस पर रब्ता कर सकते हैं। और क्वालिटी आपको जो है वो दिखा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, माशाल्लाह से क्वालिटी आ रही होगी। असल में ये किसी सेटअप की वीडियो है, उसके साथ साथ उन्होंने जब ये उठाएंगे तो इंशाल्लाह वो अलग से मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से फ़िलहाल इसके अंदर ऐड लगा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले अब जब मार्केट के अंदर हलचल थी, हिलल जुलुल थी, पुलिस वाले जो भगा रहे थे, तो इसके अंदर मैंने कुछ देखा, एक आध वीडियो भी नज़र से गई, वहाँ पर व्लॉग भी बनाते हुए कुछ लोग जा रहे थे। तो भाई उसमें मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि वो ये कह रहे थे कि भाई फ़ोन जावा जो 7000 रुपये का बेच रहा था, तो वो जो है वो अब देखेंगे पुलिस उनको डंडे मार रही है। आसान काम नहीं है बेसिकली ये काम जो है ना। जावा लवबर्ड का एक अलग गेम है, कबूतरों का एक अलग गेम है। ये मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। फ़ोन जावा और जावा जो है ना बड़ा आसान काम नहीं है। इसको ना ब्रीड कराना और ना इसको सर्वाइव करवाना, इसके पट्ठों को संभालना एक बड़ा मुश्किल काम है, इसके बड़ों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो भाई एक्सपायरी भी आती है। तो भाई एक साहब को देखा, वो साहब ये कहते हुए जा रहे थे कि भाई फ़ोन जावा वाले जो बेच रहे थे ना, अब पता चलेगा, पुलिस डंडे मार रही है और 7000 वाला देखता हूँ कौन है। भाई उन्होंने उठा लिए होंगे और मुझे तो लगता है कि उठा भी नहीं लिए। अगर उठाए होते तो भाई वो लोग तो तैयार हैं। शेरोज़ बोल रहा है भाई मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, मैं, आप मुझे दे दो। उसके अलावा मुनीर भाई कहते हैं वो मुझे दे दो। और बहुत से ब्रोकर हैं भाई, वो तो अब पटकियाँ लेके खड़े हो रहे हैं, वो नहीं तो भाई जाल वाले लेके खड़े हो रहे हैं। आप दो, इस वक्त जितनी डिमांड बढ़ रही है, आज जो कुछ भी है वक्ती तौर पे अभी तो है, जो है वो मानना पड़ेगा। डिमांड है, लोग ले रहे हैं, डिमांड आ रही है, बिक रही है, सबके सामने है। कोई मैं अकेला नहीं कह रहा, 36 यूट्यूबर हैं वो भी बोल रहे हैं, लोग मार्केट में आते हैं वो भी बोल रहे हैं। बताएंगे इंशाल्लाह आपको। रेट वगैरह शुरू करते हैं। तो भाई असल में देखें इस वक्त जो है मार्केट के रेट तो भाई बिल्कुल साफ़ सुथरी सी बात है। ओपन मार्केट अगर चल रही है तो चल रही है, वो इस वजह से चल रही है कि भाई वो इस वक्त सीज़न जो है वो स्टार्ट है। अब सीज़न स्टार्ट होगा तो भाई लाजमी सी बात है कि वो क्या नाम है, सीज़न के अंदर लोग न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने खुद देखा, जब मैंने अभी फ़ोन जावा की ऐड लगाया था, मेरे पास काफ़ी न्यू फैंसियर आए जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम रख रहे थे। भले उन्होंने 2 जोड़े लिए, 4 जोड़े लिए हों, लेकिन ये है कि न्यू फैंसियर बहुत सारे आए।
तो अब न्यू फैंसियर जो है ना हर साल सीज़न के अंदर न्यू फैंसियर एंट्री देता है। अब वही एंट्री देगा और वही ब्रीड कराएगा, वही शौक करेगा, शौकीन का काम है। ठीक है, इन्वेस्टरों का काम जो था ना, इन्वेस्टर तो आगे जो है वो निकल लिए और जो है ना जितना कमाना था कमा गए। अब जो नया कूद जाता है वो बेचारा फंस जाता है। तो हर किसी का काम नहीं होता भाई, जिसका काम उसको साझे होता है। और ख़ास तौर पे जो स्पैरो कैटेगरी है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है, आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसकी ब्रीड भी आसान नहीं है। लोग कहते हैं ना 6-6 8-8 बच्चे, तो सर्वाइव करके जब सेल्फ हो जाते हैं ना, उसमें कितनी जब बचते हैं वो मुझे बताया जाए। तो बड़ी मुश्किलों से आप यकीन करो कि 4 बच्चे 5 बच्चों का बड़ी मुश्किलों से कभी कभी एवरेज आता है, वरना 4 से ज़्यादा का मैं समझता हूँ कि एवरेज नहीं आता। 6 बच्चे 7 बच्चे दिखाते तो ज़रूर हैं, लेकिन होता ये है कि फॉस्टर कर दिए जाते हैं। अपने ही बच्चे जो सेल्फ होने के बाद जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सबको संभालना। तो भाई आप लोगों को बताते चलें कि जाल रेट से स्टार्ट करते हैं। जाल वाले तो भाई देखें सारे शॉर्ट हो गए, पुलिस वालों ने हटा दिया क्योंकि उनको रोड खाली करनी थी। लेकिन 1 से 2 जाल वाले मौजूद थे जो कि साइडों वगैरह में खड़े थे, तो उनके रेट सेम वही थे जो कि पिछले वाले थे। तो फिंच से बात करते हैं। कुछ जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई चलो भाई 450 रुपये है, 400 रुपये, लेकिन फिंच के रेट जो थे वो 500 रुपये थे। ओपन मार्केट में बात करें कॉमन फिंच की, तो भाई वो जो है तकरीबन 800 रुपये 700 रुपये की थी। और अगर वाइट चिक की बात करें तो कोई 900 रुपये भी मांग लेता है, अच्छी क्वालिटी होती है तो 1000 रुपये में भी चल रही थी। स्नो वाइट की बात करें तो भाई 1500 रुपये तक जो है वो ओपन मार्केट में था। अच्छा, फिंच जो है जाल पे स्नो वाइट नहीं लेते, पेंगुइन वगैरह सब कुछ कॉमन के हिसाब से अगर देनी है तो दे दो, वरना इस तरीके से नहीं लेते। अच्छा, इसके अलावा भी बात करेंगे अब म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन फिंचेस की ऐसा है कि ओपन मार्केट में 1500 से लेके जो है वो 3-3.5 हज़ार रुपये तक में म्यूटेशन फिंचेस मिल रही थी। अब इसी में हाफ ऑरेंज भी आ जाती हैं, इसी में ब्लैक ब्रेस्टेड भी आ जाती हैं। ये सारी म्यूटेशन फिंचेस जो होती हैं वो ओपन मार्केट में मिल रही थी। अच्छा, जब मार्केट सेट हुई तो माशाल्लाह से फिर सेल भी अच्छी हुई, लोग बहुत सारे आए। और सेल जो है आप लोग वीडियोस में भी देखते हैं कि भाई अच्छी खासी सेल हो रही थी ताकि काम हो रहा था। अच्छा, जो सुबह का टाइम था, लोग सुबह आते हैं तकरीबन 9:30-10 बजे के टाइम जो आते हैं वो 11-12 बजे तक तो पुलिस ने नहीं लगी है, जिसकी वजह से कुछ सेलर चले भी गए। कुछ बहुत ज़्यादा परेशान थे, फटकियाँ ले के भाग रहे थे, फटकियाँ पकड़ रहे थे, तो भाई काम जो है ना वो डिस्टर्ब था। लेकिन 12 बजे के बाद से या 1 बजे के बाद से जो प्रॉपर तरीके से मार्केट लगी और फिर डिस्टर्ब नहीं हुए। अच्छा भाई, अब बात करेंगे फिंच की हो गई, अब डफ की। डफ का तो भाई देखें कोई हाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ कि कॉमन डफ जो है वो 250 रुपये की थी और ओपन मार्केट में कॉमन डफ होती ही नहीं है। रेड पाइट ब्लू पाइट की बात करें 3000 रुपये ओपन मार्केट में, जाल के कोई रेट नहीं होते। सब जो है वो डायमंड पाइट के हिसाब से दे दो, 700-800 रुपये के हिसाब से अगर देना है पाइट डफ दे दो, कोई सी भी हो। नहीं हो तो भाई आप नहीं दो, ओपन मार्केट में खड़े होकर बेच लो। लेकिन इस वक्त जो है वो डफ की सेल बहुत ज़्यादा स्लो है। अब बात करेंगे भाई, डव हो गया, कॉकटेल की बात करेंगे। भाई कॉकटेल माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रहा है, क्योंकि कॉकटेल की बात तो देखें सदाबहार है माशाल्लाह से। लोग ज़्यादा के लोगों के पास लगे हुए नहीं है, लगाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ब्रीड नहीं आएगी। इसकी मेन आपको वजह बता दूं कॉकटेल की, सिर्फ एज का मसला है, सिर्फ एज का। कॉकटेल बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करता है, बहुत ज़बरदस्त बच्चे पालता है, सिर्फ एज का इश्यूज़ होता है। इसके अंदर जो पहनाते हैं ना मार्केट के अंदर, एज का मसला होता है। होता ये है कि भाई कि वो कहते हैं कि भाई ये 5 महीने 6 महीने पे मैंने तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर जो कॉकटेल के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चिंग की और काम किया ना, कॉकटेल को बहुत कुछ देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान भी लगा। लेकिन उसकी सिर्फ वजह ये थी कि आपको एज का पूरा मिलना। अगर आपको एज पूरी मिल जाती है तो कॉकटेल से अच्छा जो है ना ब्रीडर नहीं है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तेज़ ब्रीड है, जैसे फिन जावा वगैरह की कहते हैं ना, इस तरीके से कॉकटेल की। और माशाल्लाह से कॉकटेल जो है वो एक तो खूबसूरत बहुत है और साथ साथ जो है ना स्ट्रॉन्ग बहुत है, क्योंकि वो बड़ा बर्ड्स है बनिस्बत के फिन जावा वगैरह के। लेकिन लोग कम काम करते हैं। वजह क्या होती है, उनको कम एज का दिया जाता है। 5 महीने पे सीटियाँ मारना शुरू होता है, वो बोलते हैं भाई ये रेडी टू ब्रीड हो गया। 6 महीने पे जो है वो क्रॉस वगैरह पे आने लगते हैं, तो भाई वो जो लोग समझते हैं कि भाई ये रेडी टू ब्रीड है, उसको जो है वो रेडी टू ब्रीड करा के बेच देते हैं। 4-5 महीने वो दूसरे के पास लगा देता है, बोलता है कि ब्रीड नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से वो सेल हो जाता है, वापस दे दिया जाता है। जो लेके जाता है तो उसको बहुत ही बेहतरीन ब्रीड आती है। अच्छा, इसी तरीके की थोड़ी सी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। हमारी तरफ एक केज की शॉप थी, वहाँ एक बहुत ही साफ़ सुथरा सा एक कॉकटेल का पेयर काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, रखा हुआ था। तो अक्सर मैं नेट वगैरह वहाँ से लेने जाता हूँ, तो मैं वहाँ से लेता हूँ। लोग कस्टमर ख़त्म हो जाते हैं तो कस्टमर को नेट देने के लिए, तो मैं नेट लेने गया। काफ़ी टाइम से मैं एक कॉकटेल का पेयर देख रहा था,
तो मैंने उससे अच्छा वो अक्सर वो कुछ उनके पास डिमांड्स वगैरह आती है, बेसिकली वो दाने वगैरह की है, कुछ थोड़ा बहुत बर्ड्स रख लेते हैं। तो अक्सर अगर उनके पास कोई बर्ड्स के लिए आता है तो वो मुझसे कॉल करके बोलते हैं कि भाई लॉटिनो का पेयर चाहिए, अल्बाइनो का पेयर चाहिए या जावा चाहिए, तो वो मुझसे अक्सर कॉल करते हैं, तो फिर मैं उनको जो कस्टमर होता है उनको दे देता हूँ। तो इसी तरीके काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा यार ये कितने का है, क्या है ये? अच्छा, बड़ा साफ़ सुथरा सा पेयर था। अब मैंने पहली बार किसी दुकान से जो है ना वो बर्ड्स ख़रीदा। मोहल्ले की दुकान थी, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, माशाल्लाह बड़ा हेल्दी था, साफ़ सुथरा था और बहुत ही कम पैसों में उन्होंने, क्योंकि मुझसे लेते रहते थे वो बर्ड, जो उनके पास कोई पार्टी वगैरह आती थी कोई बर्ड्स के लिए, तो वो साफ़ सुथरे पीसेस जो हैं वो मुझसे ले लेते थे, तो मुझसे लेते थे और आगे दे देते। तो इसी तरीके से उन्होंने, लॉटिनो का था या पता नहीं किसका था, अल्बाइनो का, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे यार ये चाहिए। तो मैंने कहा यार एक काम करो, जितने पैसे बाकी बचते हैं ना मुझसे ले लेना, कॉकटेल मुझे दे दो। आप यकीन करो वो हुआ कहानी यही होगी कि ब्रीड नहीं कर रहा और वो ले आके किसी ने वापस ला के दे दिया। अब मैं लेकर आया, मैंने यकीन करें कि 10-15 दिन अपने पास रखे, उसके बाद 20 दिन के बाद उसको हंडिया लगाई और माशाल्लाह से उसने क्या ब्रीड की और क्या बच्चे पाले, और वो 1 महीने के अंदर वो बेहतरीन जो है ना वो ब्रीडर बन गया। उसकी मेन वजह यही थी कि उन्होंने बताया यार ये चल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो दे गए थे। बेसिक क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, रेडी टू ब्रीड नहीं होते और उनको दे दिया जाता है। तो खैर बताने का मकसद ये था कि भाई एज का जो इशू है ना वो सिर्फ एक कॉकटेल का इशू है, लोग पहना देते हैं। अगर आपको कंफर्म एज कोई बता के दे रहा है तो कॉकटेल से अच्छा ब्रीडर नहीं है। कॉकटेल के रेट की बात करें तो वही थे 3,000 से 4,000 रुपये, बड़ा 4,000 और 3,000। और ओपन मार्केट की बात करें तो भाई 5,500, 5,000, 6,000 रुपये तक में भी ओपन मार्केट के अंदर बिक रहा था। क्रीम की बात कर रहा हूँ। इनो की बात करें तो भाई 8 से 9,000 रुपये का इनो चल रहा था बड़ा, ठीक है। और जो अगर जाल वाले तो इस वक्त इनो ले नहीं रहे थे, लेकिन जाल वालों के तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपये इनो बड़ा ले रहे थे। लास्ट संडे की बता रहा हूँ, इस वक्त मुझे नहीं पता कि वो ले रहे थे नहीं। क्रीम कॉकटेल का बिल्कुल ज़रूर पूछा था तो वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे बजरी की। भाई बजरी जो है वो तो आपको पता है कि हर सदाबहार है, हर मौसम में चलता है। तो 400 रुपये छोटा और 500 रुपये बड़ा था। ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 700 रुपये से लेके 800 रुपये तक ओपन था। अच्छा, इससे अलावा बात करें होगोरोमो तो 2 से 2,500 रुपये जाल वाला ले रहा था, 4 से 4,500 से 5,000 रुपये तक अच्छी क्वालिटी का जो है होगोरोमो मार्केट में, ओपन मार्केट में था। किंग बजी की बात करें तो 3,000 रुपये में जाल वाला ले रहा था, 5 से 6,000 रुपये में जो है ना वो मार्केट के अंदर था। इसके अलावा ब्लैक फेस, ब्लैक विंग भी मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में चल रहे हैं, जाल वालों नहीं लेते लेकिन ओपन मार्केट में चल रहे हैं। उसके तकरीबन ब्लैक फेस वगैरह के 12 से 13,000 रुपये जो है वो रेट चल रहे होते हैं। ब्लैक फेस, ब्लैक विंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बजरी के ओपन मार्केट के रेट हो गए। अब बात करेंगे भाई जावा के हवाले से। जावा जो है माशाल्लाह से इस वक्त बहुत ही अच्छी उड़ान है, और जो लोग जो है भाई इसको गिराना चाहते हैं तो वो गिरा नहीं सकेंगे। जो उठता है ना तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, तो किसी के कहने से ना उठता है ना किसी के कहने से गिरता है। हम कुछ भी कर लें, जितनी वीडियोस बना लें, अगर डिमांड होगी ना, शॉर्ट नहीं होगा तो वो उसकी डिमांड नहीं बनेगी। ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। तो जावा की बात करेंगे तो जावा जो ओपन मार्केट के अंदर था, गिरे का जो था 1,000 रुपये चल रहा है इस वक्त। गिरे के भी पैसे बढ़े हैं, लोगों ने 1200 रुपये में भी, मेरे सामने की बात है, शायद आपने वीडियो में भी देखा हो, गिरे 1200 रुपये। और जो ओपन मार्केट के अंदर है वो यानी कि जाल रेट जो है वो 500 रुपये में है, 450 से 500 रुपये। अच्छा, जो प्रॉपर तरीके से सेल परचेज़ का काम करते हैं तो वो जाल से भी ऊपर पे ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बात करेंगे कि वाइट और सिल्वर की। वाइट और सिल्वर की बात करें तो भाई वाइट और सिल्वर 1,500 रुपये ओपन मार्केट के रेट हैं, और जो है जाल वाले जो ले रहे हैं वो तकरीबन 600 से 650, 700 रुपये तक में भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जो होती है डिमांड के ऊपर होती है। अगर डिमांड होती है किसी के पास तो भाई वो ज़्यादा में भी ले लेता है, वरना जैसे अगर जाल की बात करें तो जाल वाला जो है भाई तकरीबन 550 से 600 रुपये तक में वाइट और सिल्वर ले रहा था, और 400 रुपये जो है वो गिरे ले रहा था। फ़ोन की बात करें भाई, फ़ोन जो है वो 3,000 रुपये में जाल वाले ले रहे थे, ब्रोकर जो है वो 3,500 में भी ले रहे थे। और सेल की बात करें अगर कोई डार्क हेड वाले हैं तो तकरीबन वो 6,000, 5,000, 5,500 रुपये एक रेट थे। अच्छा, किसी के कुछ 6,000 रुपये बिक रहे थे, लेकिन ये है कि एक एवरेज देखा जाए तो वो 5 से 5,500 रुपये इनफ थे। कुछ जो थे वो 5,500 फाइनल करते थे, कुछ जो थे वो 5,000 में भी दे रहे थे। जिसको जल्दी जल्दी सेल करना था तो भाई वो 5,000 में भी दे रहा था। ये हो गया भाई फ़ोन जावा की बात। अब बात करेंगे भाई साथ साथ जो रह गई है, अब रह गए हैं भाई वो अल्बाइनो, क्रीमिनो और डेकिनो। तो भाई मसला ये है कि लब्बड़ जो है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, और इतना भर भर के आए जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है।
जो लोग छुपा के रखे हुए होते हैं, जैसे कभी कभी जो है ना मैंगो आना शुरू हो जाता है, सर्दियों में भी मैंगो मिल जाता है, तो इस तरीके से जो है ना वो लब्बड़ आए जा रहा है। बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट हो गया था, अभी दोबारा से मुझे अल्बाइनोज वगैरह कुछ नज़र आए इस दफ़ा और मार्केट के अंदर सेल होते हुए नज़र आए। वैल्यू वही दे रहे थे कि 2500 रुपये, 3000 रुपये, डेकिनो 2500-3000 रुपये, इस तरीके से जो है वो ओपन मार्केट में थे। अच्छा, अगर बात करें जाल वालों की, तो जाल का आइटम भाई फ़िशर है। फ़िशर 800 रुपये से 1000 रुपये। फ़िशर की सारी वैरायटी आती है इसमें, ब्लू फिशरी, क्या नाम है, ब्लू पसनाटा या ग्रीन फ़िशर, ये जितने भी फ़िशर्स हैं वो क्या नाम है 800 से 1000 रुपये बड़ा ले रहे थे, पट्ठे नहीं ले रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ बात करें लॉटिनो की, तो लॉटिनो जो था वो 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का जो बड़ा था लॉटिनो और कलर लब्बड़। मार्केट में बात करें तो मार्केट में ना, ओपन मार्केट में ना लॉटिनो, बहुत शादिर व नादिर किसी कोई एक आध ले आया तो ले आया, और जो है वैसे जो है मार्केट में नज़र नहीं आता। अगर दे रहा होता है तो 1500 रुपये का ओपन मार्केट के अंदर लॉटिनो दे रहा है। कलर लब्बड़ तो बहुत ही शादिर व नादिर है। पता नहीं जाल वालों को कौन देता है, कहाँ से आते हैं ये, पता नहीं फरिश्ते उतर के आते हैं, कहाँ से आते हैं, इनको भर भर के दे जाते हैं, ओपन मार्केट में नज़र नहीं आते। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, आपको बताया। क्रीमिनो एक थोड़ा बहुत शॉर्ट नज़र आया, और मैं आपको बता रहा हूँ क्रीमिनो जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट होता जा रहा है, एक आध दो के पास, लेकिन वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी जो नज़र आया। लेकिन हकीकत में बताऊँ कि क्रीमिनो इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्रीमिनो मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। अगर आप किसी से क्रीमिनो भी मांगेंगे ना तो वो इस वक्त तकरीबन 4000-5000 रुपये जो है वो पेयर भी नहीं मिल पा रहा, बड़ी मुश्किल से ना, यानी कि 2500-3000 रुपये का पीस भी नहीं जो है वो नहीं है। क्रीमिनो का इस वक्त थोड़ा सा शॉर्ट नज़र आ रहा है, और अगर किसी से मतलब होता भी है तो वो क्वालिटी नज़र नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद था। साथ साथ भाई दाने का बताएं, माशाल्लाह मार्केट को आपको बता दिया किस टाइम लगी, और रात मगरिब तक जो है वो मार्केट बड़ी अच्छी लगती है। हम लोग बेसिकली जो है 2-2:30 बजे के टाइम आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो रात की वीडियोस होती हैं, जो रात में जो लोग जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे हम मालूमात कर लेते हैं कि भाई रात तक जो है मार्केट लगती है तो किस तरीके की सेल रही, तो वो आप लोगों तक जो है वो हम पहुंचा देते हैं। तो मार्केट में अगर बात करें कि दाने की, तो भाई दाने के जो है वो इस वक्त जो है 150 रुपये है मोटी कंगनी, और 160 या 65 रुपये जो है बारीक कंगनी है। भंग के बीज की बात करें तो वैसे ओपन मार्केट की अगर बात करें तो वही 220 रुपये का, लेकिन वैसे होल सेल के अंदर 165 रुपये या 70 रुपये का भंग का बीज है। सारी की बात करें तो 120 रुपये है, और अगर सनफ्लावर की बात करें तो 240 रुपये किलो है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें, फिंच बाजरे की बात करें तो वो 115 से 120 रुपये है। हरा कबूतर की बात करें तो वो 130 से 140, स्पेशल वाली की बात कर रहा हूँ। और अगर आप मकाओ बाजरे की बात करें तो तकरीबन 170 से 180 रुपये का रेट चल रहे होते हैं। हर किसी के अलग अलग होते हैं, कोई रेट फिक्स तो होता नहीं है, लेकिन जो एक रेट चल रहे होते हैं वो आपको बता देते हैं। तो भाई माशाल्लाह मार्केट लगी, आप लोगों को प्रॉपर रिव्यू दिया। और जो बर्ड्स, मैं आखिर में खुलासे का भी थोड़ा सा एक खुलासा बता दूं कि ख़ास तौर पे फ़ोन जावा की तरफ से या किसी भी बर्ड्स की तरफ से, देखिए हम अगर जितनी भी कोशिशें कर लें ना तो किसी भी बर्ड्स को नहीं उठा सकते, ये अपने जहन में बिठा लें। जब तक उसकी डिमांड नहीं आएगी, डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बंदा लेने लगेगा, हर बंदा उसको शॉर्ट करेगा, खुद रोकेगा, पैसे बढ़ाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी नहीं, मैं जितने भी बर्ड्स उठा लूँ तो भाई वो नहीं हो सकता। कोई 500-1000 बर्ड्स भी उठा लेगा ना तो रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसके अंदर जो है ना कवर करना आसान नहीं है कि वो कोई समझ रहा है कि मैं 500 जावा उठा लूँगा तो भाई मैंने मार्केट को क्लैश कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े शिकरे बैठे हुए हैं, वो आपको पंजाब से, यकीन करो मेरे दोस्त ने बताया कि इतना माल जो है ना, माल वहाँ से भी रवाना हो चुका है कराची में डिमांड को देखते हुए। ये नहीं ना, यकीन करो दूसरी सिटीज़ से भी आ जाएगा, दूसरी कंट्री से भी आ जाएगा, हर जगह से माल लेने वाले होना चाहिए। माल दना धन जो है ना वो दे देते हैं। तो भाई देख दाख के लिए सेटअप से कोशिश करके लें कि जो ब्रीडर हो ना बेसिकली उससे लो, ताकि अच्छा जितने भी लोग सेल करते हैं कोई ब्रीड दिखाता नहीं है, बस बड़े बड़े बेचे जाओ, बेचारों का ब्रीड नहीं आती। खैर हम बता के थक चुके हैं ये बात को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।